है कि मुझे आज यहाँ दो कार्यालयों का शिलान्यास, दो कार्यालयों का उद्घाटन और एक कार्यालय बाड़मेर का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इसके साथ साथ आज 15 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में समर्पित हो चुके हैं और 5 कार्यालय अगले 6 महीने से साल भर के अंदर बंद करके वो भी समर्पित होंगे। ऐसे शुभ अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों का निर्माण कर रही है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर साबित होता है विकास के दृष्टि से। मित्रों, ये कार्यालय का निर्माण की बात ये ऐसे ही एकाएक नहीं हुई है। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस समय हमारा कार्यालय 11 अशोक रोड नई दिल्ली होता था और वो कार्यालय में आए थे और कार्यालय में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि क्या हम अभी भी सरकारी भवनों में ही अपना कार्यालय चलाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारा अपना कार्यालय होना चाहिए। कुछ दिनों बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने योजना बनाई और हम लोगों ने तय किया कि प्रत्येक जिले में एक कार्यालय होगा और उस समय की संख्या में 887 कार्यालय खोलने का और बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। 887। और आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 500 से ज्यादा देश भर में जिला कार्यालय और सभी प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बन करके तैयार हुए हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और 116 कार्यालय निर्माणाधीन है और 122 कार्यालय वो उसकी जमीन मिल गई है और अब काम शुरू होना है। तो इस तरीके से देश भर में 887 कार्यालय बने, इस योजना को लेकर के हम चले। मित्रों, 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज हमको ये भव्य कार्यालय मिला है कार्य करने के लिए। याद कीजिए, इस पार्टी को बनाने में लोगों ने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और उन 4 पीढ़ियों में किसी से दरी मांग करके लाते थे, किसी से कमरे में कोई पंखा लगाने के लिए कुछ उसके लिए किसी से डोनेशन लेकर के आते थे। किराए का कमरा मिल जाए, किराए का मकान मिल जाए तो समय पर किराया देने की भी स्थिति नहीं होती थी। उसके लिए भी कोई न कोई दाता ढूंढना पड़ता था, तब जाके किराया दिया जाता था। इन विपरीत परिस्थितियों में विचारधारा को हम लोगों ने आज बढ़ाया और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विचार युक्त पार्टी, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी के साथ साथ मास फॉलोइंग वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम ये बात कहते हैं तो यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक नया राजनीति का आयाम शुरू किया। दुनिया में, देश में सारी पार्टियां परिवार ही उनकी पार्टी बन गई है और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। बाकी सब पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई है, कोई बचा नहीं है। मैं देश का नक्शा दिखाऊं आपको। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में परिवार की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी। नीचे आप आइए, पंजाब शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी, हरियाणा परिवार की पार्टी। 24 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, परिवार की पार्टी।
बिहार में हमारी लड़ाई किससे है? आरजेडी से। कौन है? लालू यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, फलाना यादव, ये परिवार की पार्टी। बंगाल में हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, ममता और उसका भतीजा अभिषेक, परिवार की पार्टी। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश, परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर राव, परिवार की पार्टी। तमिलनाडु में डीएमके, स्टालिन, परिवार की पार्टी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, परिवार की पार्टी। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और अकेली और तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटी बेटा की पार्टी बन गए, बाकी सब छुट्टी हो गई। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए जुटे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मित्रों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां पार्टी ही परिवार है और सबको साथ लेकर के चलते हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं कि यह जो कार्यालय है, इसको हम ऑफिस नहीं कहते हैं, इसको हम कार्यालय बोलते हैं। क्यों कार्यालय बोलते हैं? ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। और कार्यालय 24 घंटा 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये खुला ही रहता है। इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। ये कार्यालय है और ये संस्कार केंद्र है, ये संस्कारों का केंद्र है। यहां हमको संस्कार मिलते हैं पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि जोशी जी, यहां एक रीडिंग सेक्शन जरूर बनाइए, पढ़ने का सेक्शन जरूर बनाइए और डिजिटल लाइब्रेरी को मजबूत कीजिए और भरतपुर का पूरा इतिहास अच्छी तरीके से उस लाइब्रेरी में रखा हो और कोई पार्टी का कार्यकर्ता भरतपुर के इतिहास से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा रिसर्च सेंटर खोलिए, रिसर्च कीजिए। ये कार्यकर्ताओं को संस्कार लगने चाहिए। हम सत्ता में गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इसलिए एक समय था हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते। आज आपके पास